Yes, so starting with question number 5, find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse with vertex at one end of the major axis. ठीक है, तो एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो एलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, राइट। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो एलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है ए कॉस थीटा एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा बी साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो बेसिकली एंगल है जो कि पॉइंट बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो उसका पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ में, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी द थीटा, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने ये ले लिया और लेट से हम एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल अगर बन रहा है तो एक वर्टेक्स से उसका मेजर एक्सिस पे है, तो बाकी दो आइसोसेलेस है, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, राइट। इसका एक्स ये हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, नीचे वाला पॉइंट क्या आएगा, तो ये पॉइंट होगा ए कॉस थीटा कॉमा माइनस बी साइन थीटा, करेक्ट। कंसिडरिंग दोनों का थीटा सेम ले रहे हैं, नहीं तो ये थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। एक्स एक्सिस दोनों का सेम है, वाई वाई एक्सिस खाली थोड़ा डिफरेंट है। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से ये पता चलेगा कि ये ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल है मान लो, ठीक है। तो इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे करें, तो इसका जो बेस है वो हम ये कंसिडर करेंगे, और बेस जो होगा दैट विल बी 2b साइन थीटा। क्यों 2b साइन थीटा हुआ, क्योंकि ऊपर ये पार्ट b साइन थीटा, ये पार्ट b साइन थीटा लेंथ में, तो टोटल लेंथ हो गया 2b साइन थीटा। ठीक है, एंड इसका जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल हम क्या कंसिडर करेंगे, तो ये टोटल लेंथ तो a होगा, दिस पार्ट, इस ये पॉइंट है a कॉमा 0। इसमें से हमने, अब ऐसा समझो कि यहाँ पे ये पॉइंट है a कॉमा 0, यहाँ पे ये पॉइंट है a कॉस थीटा कॉमा 0, राइट। ये पॉइंट, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो दिस पार्ट विल बी a माइनस a कॉस थीटा विच इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका जो ये हाइट आएगा वो होगा a माइनस a कॉस थीटा। क्लियर, तो नाउ वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ एरिया। एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है 2b साइन थीटा, राइट, एंड हाइट हो जाएगा a माइनस a कॉस थीटा। ओके, ये 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनली हो जाएगा b साइन थीटा, अच्छा ए बी, ए बाहर निकाल दिया, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा एरिया। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसके बाद में एरिया का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, दैट इज ए बी साइन थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, डी ए बाई डी थीटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये ए बी तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, फिर इसको अब हम यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो डी ए बाई डी थीटा क्या ले लिया, 0 ले लिया, राइट। तो यहाँ पे ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, और इसको ले लिया हमने 0। तो यहाँ ए बी तो 0 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। पलट दिया सारे साइन, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 2 कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ प्लस 1 आएगा। इन शॉर्ट ये फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें कॉस थीटा के दो वैल्यूज मिलेंगे, माइनस 1 बाई 2 एंड 1।
अब बताओ, अगर cos थीटा का -1/2 वैल्यू आ रहा है एंड थीटा 1 आ रहा है, तो इन शॉर्ट, और cos थीटा 1 आ रहा है, तो थीटा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो इसके लिए तो ये हो जाएगा 2π/3, करेक्ट। और इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा 0। अब थीटा 0 हुआ तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा, राइट। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो, एक्चुअली दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, बट इसमें तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमारा पर्पस तो ट्राइंगल ढूंढना है, ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया ढूंढना है, राइट। तो अब इसको वेरीफाई भी हम करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो dA/d थीटा जो था उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो। तो dA/d थीटा को पहले लिखते हैं, तो ये है AB। अच्छा, इसको हमने सॉल्व किया था, राइट, ये वाले ब्रैकेट को। तो ये ब्रैकेट आया था विदाउट चेंजिंग एनी साइन, ये हमारा ऐसा कुछ ब्रैकेट आया था, क्योंकि साइन चेंज अभी हम नहीं कर रहे, ये जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है वही लिख रहा है। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, d²A/d θ², करेक्ट। तो ये AB एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा -4 cos थीटा इंटू -sin थीटा। ओके। अब इसमें अगर हम 0 रखेंगे, मान लो, तो ये पार्ट 0, ये 0, सब 0 हो जाएगा, तो वैसे भी वो तो पॉइंट है ही नहीं। तो d²A/d θ² वे एट थीटा इक्वल टू 2π/3, हम ये चेक करते हैं कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो AB इंटू 4 cos थीटा sin थीटा हो जाएगा cos 2π/3 is -1/2 एंड sin 2π/3 is +√3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1/2 इंटू √3/2 -√3/2। अब देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव, तो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम एरिया होगा कितना, वो भी बता सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला था AB sin थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा 2π/3 रख दिया, तो AB इंटू √3/2 इंटू 1 माइनस -1/2, क्लियर। ये हो जाएगा AB इंटू √3/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 3√3 AB/4, क्लियर। तो ये हमारा मैक्सिमम एरिया होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जो कि इंस्क्राइब्ड होगा इन अ एलिप्स। Question number 6. A tank with a rectangular base and a rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 मीटर। अब देखो, क्वेश्चन 5 में वैल्यूज जो दिए पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। डेप्थ कितना होना चाहिए? 2 मीटर होना चाहिए। एंड वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 8 मीटर क्यूब होना चाहिए। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, ये किसके लिए है? बेस के लिए। एंड साइड के लिए कितना है? 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ये हमारे साइड के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? हमें ये पूछा है कि सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक कितना हो सकता है, ठीक है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके। अब हम ऐसा समझते हैं, ये टैंक है, क्यूबॉइडल टैंक, इसका डेप्थ तो 2 मीटर रखना है, तो ये सब सारे 2 होंगे, राइट। लेट से इसका लेंथ हमने ले लिया x और ब्रेथ ले लिया हमने y, क्लियर। तो इन शॉर्ट इन्होंने ऐसा कहा है कि वॉल्यूम जो है वो 8 होना चाहिए, मतलब x इंटू वाई इंटू 2, ये कितना होना चाहिए? 8। तो एक्स वाई बेसिकली कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ये तो हो गया, करेक्ट। दूसरा, डेप्थ तो 2 मीटर दिया हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे पता है? कॉस्ट निकालेंगे। मतलब देखो, डायरेक्टली हम कोई वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, हम सीधा कॉस्ट ऑफ फाइंड, मतलब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस टैंक, ये निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये टैंक बनाना है, ठीक है। तो एक बेस आएगा, क्योंकि टैंक तो ऊपर से ओपन है, राइट। एंड वॉल्स 4 आएंगे। अब 4 वॉल में 2 वॉल जो एक्स वाले हैं
उसका एरिया होगा 2x और 2x बराबर 2 into x 2 into x। दूसरे दो वॉल है उनका एरिया होगा 2 into y एंड 2 into y बराबर। ये तो हो गए 4 वॉल, और 4 वॉल का अगर ये हो रहा है एरिया तो इसका कॉस्ट इधर 45 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो आ गया कॉस्ट ऑफ मेकिंग वॉल बराबर, 4 वॉल बनाने हैं तो। उसके बाद बेस बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ जो बेस है वो आएगा, कैन आई से 70 इंटू एक्स इंटू वाई, करेक्ट। ये एरिया तो एक्स वाई हो जाएगा और ये हो गया 70 बराबर। बोलो ये क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा ये देखते हैं। चलो, तो टोटल कॉस्ट शुड बी, ये तो सभी को है 4x, ये भी 4x, 4 इंटू 45 180, तो ये तो हो गया 180 इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो सारे वॉल का आ गया, प्लस 70 इंटू एक्स वाई को मैं सीधा 4 रख दूं, क्योंकि एक्स वाई तो हमेशा 4 रहेगा, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो दिस विल बी 180 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 280, ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द वॉल होगा। ठीक है, अब हमें ये बोला है कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट कम से कम कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कॉस्ट को, राइट। पर यहाँ दो वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तो हमें पता है कि x इंटू वाई अगर 4 है तो मैं y को लिख सकता हूँ 4/x, सीधा इधर लिख दो। तो कॉस्ट हो जाएगा 180 इंटू एक्स प्लस 4/x प्लस 280। ये पूरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो डी सी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, तो 180 इंटू 1 प्लस -4/x² प्लस 0। ठीक है, यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लेंगे। तो इधर x इक्वल टू सी रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो 180 इंटू 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 4x², x² इक्वल टू प्लस और माइनस 2, ऑब्वियसली प्लस 2 ही लेना पड़ेगा। अब x 2 है तो y क्या हो जाएगा, तो y भी 4/x है तो वो भी हो जाएगा 2। क्लियर? बट हमें ये देखना है कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, d²c/dx², सेकेंड डेरिवेटिव। हमेशा अलजेब्रा के क्वेश्चन में हम यही करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। तो 1 माइनस 4 आगे है, 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये हो गया 180 इंटू 8/x³। और अगर x हम यहाँ पे इफ यू आर कीपिंग x इक्वल टू 2 तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 2 वी आर गेटिंग मिनिमा। क्या मिल रहा है, मिनिमा। इन शॉर्ट जब x 2 होगा तो मिनिमम वॉल्यूम होगा, देयरफॉर x होना चाहिए 2, y होना चाहिए 2, डेप्थ भी कितना है 2। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बनेगा, क्यूब। क्लियर? और कितना कॉस्ट आएगा वो भी निकाल सकते हैं, तो वो तो अब निकाल ही सकते हैं। ये फॉर्मूला में रख दो, ओरिजिनल जो कॉस्ट का फॉर्मूला है, इसमें ये c इक्वल टू 180 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 280, इसमें x2 और y2 रख के जो भी आंसर आएगा दैट यू कैन कैलकुलेट। ओके, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल and square is k, where k is some constant. Prove that sum of the radius is least when the side of square is double the radius। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। एक सर्कल है, उसका रेडियस ले लो r, और एक स्क्वायर है, उसका साइड ले लो s। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2πr हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4s हो जाएगा। और ये k है, k का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, where k is some constant. Prove that their sum of the areas, अब एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ये है मिनिमम। कब मिनिमम है, जब साइड ऑफ द स्क्वायर इज
2 टाइम्स द रेडियस, जो साइड है वो 2 टाइम्स रेडियस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब देखो हम है ना पूरा क्वेश्चन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्लस 4 इंटू डी एस बाई डी आर इक्वल टू 0। यहां से हमें ये पता चलेगा डी एस बाई डी आर है -2 पाई/4 विच इज नथिंग बट -पाई/2, ठीक है। ये तो हमें मिल गया डी एस बाई डी आर। अब हमें ये बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एफ डैश फाइंड किया सबसे पहले, तो एफ डैश फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और ये हो गया 2s इंटू डी एस अपॉन डी आर। क्लियर, डी एस अपॉन डी आर का वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 इंटू एस इंटू -पाई/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 पाई आर माइनस पाई एस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे पता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ आर इक्वल टू 0 ले लो। तो 2 पाई आर माइनस पाई एस ये हो गया 0, यहाँ से 2r इक्वल टू एस आ गया, ठीक है। और यू कैन से r इक्वल टू s/2। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और यही हमें प्रूव करना है, बट हमें ये बताना भी पड़ेगा ना कि ये मिनिमम है। तो मिनिमम कैसे बताएंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ आर फाइंड किया, तो एफ डबल डैश ऑफ आर फाइंड करेंगे तो हम पता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि एस डैश तो हमने रख ही दिया वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई इंटू एस डैश। इसको आगे सॉल्व किया तो 2 पाई माइनस पाई इंटू -पाई/2, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई²/2। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी रख दो यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट एफ डबल डैश ऑफ s/2 रख दिया r के जगह पे, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देयरफॉर 2r इक्वल टू s पे क्या है, मिनिमा है, क्या है, मिनिमा है। और ये हमारा प्रूव हो गया कि भाई जो डबल द रेडियस इज साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो साइड है वो डबल द रेडियस है, ठीक है। 11th क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट, 7th है, 8th क्वेश्चन। A window is in a form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. एक विंडो है is in a form of rectangle surmounted by, ये पुराने जमाने के जो विंडोज ऐसे हुआ करते थे। इसमें क्या बोला है, the total perimeter of the window is 10 मीटर, तो पेरीमीटर है टोटल 10 मीटर। Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. इन शॉर्ट एरिया है वो मैक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब इसमें पैरामीटर तो कुछ सेट करना ही पड़ेगा, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि ये जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस r है, ठीक है। तो ये भी r होगा, ये भी r हो गया, इन शॉर्ट ये हो गया 2r, ये लेंथ हो जाएगा पाई r, ठीक है। इसको ले लिया x और इसको भी ले लिया हमने x, तो कहना है इसे 2x प्लस 2r प्लस पाई r, ये है 10, ओके। अब एरिया निकालते हैं, तो एरिया तो होगा x इंटू 2r प्लस पाई r स्क्वायर बाय 2। इन शॉर्ट हमने ये देखा कि यहाँ रेडियस ज्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि रेडियस ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू r, बट उसके लिए x का भी हमें डिफरेंशिएट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू r, राइट। तो इसको सबसे पहले तो मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी आर प्लस 2 प्लस पाई इक्वल टू 0। तो डी एक्स अपॉन डी आर आया -2 माइनस पाई होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आ गया हमारा डी एक्स अपॉन डी आर। अब इधर आ जाओ, तो डी ए अपॉन डी आर ये होगा, अब देखो 2 बाहर ले आओ, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी आर इंटू आर प्लस एक्स, खरा आर का तो 1 प्लस इसका हो जाएगा पाई आर, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इज पाई आर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। इसमें ये dx अपॉन dr का वैल्यू रख दिया -2 माइनस पाई बाय 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस पाई
होल मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस पाई आर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2r माइनस पाई आर प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस पाई आर। अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोई क्रिटिकल पॉइंट वगैरह के लिए नहीं भागा दौड़ी कर रहे हैं। उसके बाद में ये माइनस पाई आर प्लस पाई आर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 2x माइनस 2r। ठीक है, यह आया हमारा डी ए बाई डी आर। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू 0 रख दिया। यहाँ से सिंपली मिलेगा x इक्वल टू आर, मतलब रेडियस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं है। तो डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 2 dx बाई डी आर माइनस 2। डी एक्स बाई डी आर के जगह पे हम क्या रखेंगे, वो वाला माइनस 2 माइनस पाई बाई 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2, ये 2 कैंसिल, देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया माइनस 4 माइनस पाई विच इज ऑलवेज लेस देन 0, चाहे आर इक्वल टू एक्स रखो या ना रखो। तो इन शॉर्ट ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है इस पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ठीक है, ऐसा लेकिन लिख के बताना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, तो डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए इज लेस देन 0। Therefore, at x equal to r, we get maximum area. Therefore, maximum sunlight. Okay? अब x equal to r है तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। डायमेंशन फाइंड करके बताना है। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन था 2x प्लस 2r प्लस पाई आर इक्वल टू 10। तो हम ले लेंगे, तो 2x प्लस 2r प्लस पाई आर इक्वल टू 10, x इक्वल टू आर रख दिया तो 2r प्लस 2r प्लस पाई आर इक्वल टू 0, r इंटू 4 प्लस पाई क्या आ गया 0। तो यहां से r मिल रहा है 0, 0 नहीं है 10 है यहाँ पे, 10 10 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ठीक है, तो r इक्वल टू आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। दिस इज द डायमेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, तो क्वेश्चन 9 कहता है a point on a hypotenuse of a triangle is at a distance AB from A and B from the sides of the triangle. Show that the maximum length of the hypotenuse is this. एक ट्राइंगल बनाओ, सबसे पहले तो एक पॉइंट ले लो। अब ये पॉइंट जो है वो डिस्टेंस A और B है, तो मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से ये A है और यहाँ से ये B है। इधर भी हम पैरामेट्रिक ही यूज करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनियस फाइंड करूँ। अच्छा, इसको मैंने बोल दिया थीटा। ठीक है, क्या बोल दिया, थीटा। अब लेट्स से मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। लेट्स दिस इज कॉल्ड h1 एंड दिस इज कॉल्ड h2। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये b है तो ये वाला पार्ट भी b हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अच्छा, अब ये b है, ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या होगा, तो दिस विल बी b cot थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। b है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, b cot थीटा। सिमिलरली ये पार्ट, अब यहाँ पे भी ये थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये पार्ट क्या होगा, तो ये पार्ट होगा a tan थीटा। क्या होगा, a tan थीटा। क्लियर, एक साइड है a tan थीटा प्लस b, एक साइड है a cot थीटा, a प्लस b cot थीटा। अब देखो ये टोटल, चलो h1 h2 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, समझ लो पूरा हाइपोटेनियस h है। ठीक है, अब ऐसा देखो एक ट्राइंगल लिखा है। अब ये ट्राइंगल में ये h है, यहाँ पे ये है a प्लस बी कॉट थीटा, यहाँ पे है a टेन थीटा प्लस b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये है थीटा। तुम लोग के दिमाग में पाइथागोरस आएगा, लेकिन मैं क्या सोचूंगा कि मैं क्यों ना h और इसको भी कनेक्ट करूं। तो कैन आई से दैट a प्लस बी कॉट थीटा अपॉन h, ये तो हो जाएगा कॉस थीटा, बराबर। इसको आगे सॉल्व किया तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉट थीटा इक्वल टू h cos थीटा।
2 मिनट के लिए एच को अलग कर दिया, कॉस थीटा को दूसरी साइड भेजा, सेक थीटा बना के डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो ये तो हो जाएगा ए सेक थीटा, ये हो जाएगा बी कोसेक थीटा। एक बार ये पार्ट को कॉस थीटा से डिवाइड करना, इसको कॉस अपॉन साइन कन्वर्ट करके ये आ गया हमारा एच। तो एच इज बेसिकली एक सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से हमें फंक्शन मिल गया एच इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। अब हमें बताना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस एच मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट एच डैश निकालेंगे, तो एच डैश अच्छा डी एच बाय डी थीटा कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 0। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इतने सारे एक साथ हम नहीं झेल पाएंगे, तो a इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माई इक्वल टू b इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इधर उधर किया तो एक साइड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगा, राइट। ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, कॉस थीटा नीचे आ गया, तो कैन आई से दैट टेन क्यूब थीटा इज बी अपॉन ए। यहां से टेन थीटा क्या मिलेगा, तो टेन थीटा हमें मिलेगा बी अपॉन ए रेस टू 1/3। ये तो आया हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्रिटिकल पॉइंट है ये थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए रेस टू 1/3। क्लियर, क्योंकि हमारा पेरीमीटर थीटा है। बट ये मिनिमा है मैक्सिमा है ये भी तो बताना पड़ेगा, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, डी एच डैश मतलब डी एच अपॉन डी थीटा को वापस डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट। देखो डी एच बाई डी थीटा है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी कोजेक थीटा इंटू कॉट थीटा, बराबर। इसको डिफरेंशिएट करना है तो थोड़ा पहले तो सिंप्लीफाई कर दो, तो ए कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व किया, ये हो जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा माइनस बी साइन क्यूब थीटा। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चलो ये मत करो, सीधा डिफरेंट, क्योंकि हमें तो डिफरेंशिएट ही करना है, राइट। तो बेटर इज डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही क्यों ना करें। ठीक है, तो सीधा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा ये सब, क्योंकि अब हमें तो इतना प्रूव करना है कि भाई ये यहाँ पे हमें जो मिनिमम है वो आना चाहिए, ये जो दिया है वो। ठीक है, तो मिनिमम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मिनिमम आने के लिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो a सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बराबर, माइनस b कोजेक थीटा होगा माइनस कोजेक थीटा कॉट थीटा, एंड साथ में अच्छा यहाँ पे सेक क्यूब हो जाएगा क्योंकि सेक थीटा तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे टेन स्क्वायर होगा, टेन थीटा भी ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई होगा। अब कोसेक थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा ऑलरेडी है तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक कोसेक ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, यू भी रूल लगा रहे बेसिक, तो ये हो जाएगा a इंटू सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस b इंटू कोजेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा। क्या क्या समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ पे हम कॉमन निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब ध्यान से देखे ना, तो ये पूरा पॉजिटिव है, चेक करो, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है ना वो रहेगा 0 to π/2, क्योंकि ट्राइंगल है, राइट। 10th स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है, यस। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा, थीटा जो है वो 0 से लेके π/2, इवन वो π/2 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, 0 भी नहीं हो सकता वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, तो ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। देयरफॉर वी कैन से d स्क्वायर h बाई d थीटा स्क्वायर जो है, तो d स्क्वायर h बाई d थीटा स्क्वायर एट
थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी रेस टू वन बाई थ्री अपॉन, अच्छा बी बाई ए होल रेस टू वन बाई थ्री, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा अगर थीटा का ये वैल्यू रखा तो भी। देयरफॉर एट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए रेस टू वन बाई थ्री क्या है हमारा, मिनिमा है। क्या है, मिनिमा, राइट। बस तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो h क्या था, तो h था a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, हमारे पास पता है कि हमें टेन थीटा का वैल्यू है b रेस टू वन बाई थ्री अपॉन a रेस टू वन बाई थ्री। इधर से sec थीटा कोसेक थीटा निकालेंगे ट्राइंगल मेथड यूज करके। तो अगर ये b रेस टू वन बाई थ्री है, ये a रेस टू वन बाई थ्री है, तो ये हो जाएगा होल रूट ऑफ a रेस टू टू बाई थ्री प्लस b रेस टू टू बाई थ्री। समझ में आया क्या हुआ? इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर रूट करेंगे तो रेस टू वन बाई टू भी लगेगा, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। अब इधर से सेक थीटा निकालेंगे तो a इंटू सेक थीटा होगा। पहले तो हाइपोटेनियस वाला पार्ट आएगा, a रेस टू टू बाई थ्री प्लस b रेस टू टू बाई थ्री होल रेस टू वन बाई थ्री होल रेस टू वन बाई टू, सॉरी होल रेस टू वन बाई टू डिवाइडेड बाय सेक थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा a रेस टू वन बाई थ्री प्लस b इंटू हाइपोटेनियस a रेस टू टू बाई थ्री प्लस b रेस टू टू बाई थ्री रेस टू वन बाई टू डिवाइडेड बाय b रेस टू वन बाई थ्री। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमने ये देखा a रेस टू वन है, यहाँ a रेस टू वन बाई थ्री माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a रेस टू टू बाई थ्री इंटू ब्रैकेट जो हमारा हाइपोटेनियस है ये वाला पार्ट प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, ये हो जाएगा b रेस टू टू बाई थ्री और ब्रैकेट में जो a रेस टू टू बाई थ्री प्लस b रेस टू टू बाई थ्री रेस टू हाफ है वो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो वो दोनों ब्रैकेट को मैंने बाहर निकाल दिया। तो छोटे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, तो छोटे ब्रैकेट में बचेगा a रेस टू टू बाई थ्री प्लस b रेस टू टू बाई थ्री। ओके, ये ब्रैकेट भी लिख देता हूँ चलो। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा a रेस टू टू बाई थ्री प्लस b रेस टू टू बाई थ्री रेस टू वन बाई टू। अब ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा लिखा है x रेस टू हाफ इंटू एक्स, तो ये है x रेस टू थ्री बाई टू, करेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको साथ में मैं लिख सकता हूँ a रेस टू टू बाई थ्री प्लस b रेस टू टू बाई थ्री रेस टू थ्री बाई टू। हो गया प्रूफ, यह हमारा हाइपोटेनियस है। क्लियर? So that is question number 9. Then going to question number 10. Find the points at which the function given by has local maxima, local minima, point of inflection. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें कहाँ मिलता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां मिलता है जहां पे डी स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये ही जीरो हो जाए, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग में जब हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते चलो। तो 10th क्वेश्चन दिया है f of x is given by x minus 2 raised to 4 into x plus 1 raised to 3। वही है, लग जाओ काम पे। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरा एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज रखा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया। क्लियर? सीधा इसको जीरो लगा दो और फटाफट सॉल्व करता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालता है। अब इसमें से सबसे पहले कॉमन निकालो। ठीक है, x माइनस टू का क्यूब, x माइनस टू का रेस टू फोर, तो x माइनस टू का क्यूब बाहर। क्लियर? x प्लस वन का क्यूब है, x प्लस वन का स्क्वायर है, तो यहाँ से x प्लस वन का स्क्वायर बाहर। अब ध्यान से देखे तो पहला जो टर्म है इसमें से x माइनस टू का क्यूब तो पूरा गया, x प्लस वन बचा है और उसके साथ में 4 है, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा प्लस दूसरे वाले में से x माइनस टू का क्यूब गया था तो एक तो ब्रैकेट बचेगा और 3 भी बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस, और x प्लस वन का स्क्वायर तो पूरा का पूरा चला गया। ठीक है, ये इक्वल टू 0। यहाँ से मिला x माइनस टू का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू 7x माइनस प्लस 4 माइनस 6 इज माइनस 2। ठीक है, इसको रिड्यूस किया है इक्वल टू 0। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन आया, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड 2/7। ओके, नंबर लाइन बना दिया तो नंबर लाइन बना दो, माइनस 1 यहाँ पे आएगा 2/7 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब वेवी कर्व मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी ब्रैकेट का इवन पावर है तो वहां पे साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब लगाना स्टार्ट कर दो, तो प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे भी प्लस आएगा क्योंकि -1 पे स्क्वायर है ना,
इस पे क्यूब है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो वो साइन रिवर्स बैक नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग 2 से आगे और इसके पीछे। अब देखने वाली चीज ये है कि हमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है। तो मैक्सिमा मिनिमा तो यहीं से मिल जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो 2/7 पे है मैक्सिमा, 2 पे आएगा मिनिमा। जो वैल्यू है वो आप लोग को कैलकुलेट करना है, तो f ऑफ 2/7 रख देना, तो इससे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी मैक्सिमा, और f ऑफ 2 रख देना, उससे जो भी आएगा वो होगा मिनिमा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि हमें आगे बोला है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, तो वो तो करके बताना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हमने ये फंक्शन को इतना साफ किया था, तो इसी को हम डिफरेंशिएट कर दे। तो लेट्स से एफ डैश ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, राइट, x माइनस 2 का क्यूब है, x प्लस 1 का स्क्वायर और 7x माइनस 2 है, तो इसको मैं वापस डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे f डैश ऑफ x है x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश ऑफ x और फिर उसको जीरो रखेंगे तो इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, बाकी लोग एज इट इज बराबर, प्लस बीच वाले का स्क्वायर। अरे तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला वाला एज इट इज है, 3 को बाहर निकाल दिया, सॉरी 2 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1 और ये होगा 7x माइनस 2, प्लस लास्ट वाले में तो 7 ही बचेगा, x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। इन सब में सबसे पहले तो x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, देखो इसमें 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 सब में स्क्वायर कॉमन है, राइट। दूसरा x प्लस 1 का जो ब्रैकेट है वो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 7x माइनस 2। पहले वाले में से इतना बचा, दूसरे वाले में से देखा तो 2 बचेगा, x माइनस 2 के क्यूब में से स्क्वायर बाहर गया तो x माइनस 2 बचेगा, x प्लस 1 चला गया, 7x माइनस 2 एज इट इज है, प्लस लास्ट में से 7x माइनस 2 बचेगा एक, और एक x प्लस 1 बचेगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन में, अच्छा डबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हम जीरो रख के फाइंड नहीं करते, हम ये देखते हैं कि कौन सा वैल्यू रखने पे जीरो आएगा। एक्चुअली हमें ये देखना था कि अच्छा इन जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे, क्रिटिकल पॉइंट्स में ही एक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, वन ऑफ देम इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमें ये सोचना है कि कौन सा पॉइंट रखोगे और ये पूरा जीरो बन जाएगा। यस, यही होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए, जो क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है ये बात। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि इस पूरे में अगर हम x इक्वल टू -1 रखे, लेट्स से अगर हम x इक्वल टू -1 रख दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो बन जाएगा। चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जिसके अराउंड साइन चेंज नहीं होता ना, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। मतलब जैसे -1 है, तो -1 के अराउंड साइन चेंज नहीं हुआ, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ही रहा। बात समझ में आ रही है। तो क्योंकि इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ही रहा, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर क्योंकि इसके अराउंड साइन चेंज हुए नहीं, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में 11th क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x। यहाँ पे है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओके। इसका क्या बताना है हमें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया है ना, तो
एब्सोल्यूट में इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये 0 और पाई है ये भी एक टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। लेट्स सॉल्व। तो एफ डैश ऑफ एक्स किया, ये हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, इसको इक्वल टू 0 बना दिया तो cos x आ गया, यहाँ पे आया माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला cos x इक्वल टू 0 हो सकता है या sin x इक्वल टू हाफ हो सकता है। ठीक है, तो cos x 0 कब होगा? तो cos x 0 होगा जब x 0 नहीं सॉरी x होगा पाई बाय 2, क्योंकि अब तो इंटरवल है। sin x हाफ कब होगा? तो sin x हाफ होगा जब x पाई बाय 6 होगा या फिर 5 पाई बाय 6, क्योंकि 0 टू पाई में तो साइन तो थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो इन शॉर्ट हमारे पास में कितने क्रिटिकल पॉइंट है? तो हमारे पास में एस देखे तो पाई बाय 2 भी आया, पाई बाय 6 भी आया, 5 पाई बाय 6 भी आ गया, तीनों के तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हमें मिनिमा मैक्सिमा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डबल डिफरेंशिएट किया। अब डबल डिफरेंशिएट किया ना, तो इसमें ऐसा देखो कि इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते तो ये होता माइनस साइन 2x प्लस कॉस एक्स, राइट। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे डिफरेंशिएशन हमारा थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहले हम एफ डैश एक्स को थोड़ा अच्छे से लिखते तो माइनस साइन 2x प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। इसमें फिर हमने क्या किया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos 2x माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसमें 1/1 वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो पाई बाय 6 रख दो। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, पाई बाय 6 है, फिर पाई बाय 2 है, और फिर है 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो 1/1 सारे वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। तो एफ डबल डैश ऑफ, पहले रखा पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 रखा तो ये आएगा माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू हाफ माइनस हाफ, ये हो गया माइनस 3/2। तो इन शॉर्ट ये लेस देन 0 है, तो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा का है। किसका है? मैक्सिमा का। बट अभी बहुत सारे पॉइंट है ना, तो हम बोलेंगे नहीं कि कौन एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ठीक है, पहले हम देख लेते कि कौन क्या हो रहा है। फिर हमने पाई बाय 2 रखा, तो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस पाई माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट है वो हमारा मिनिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? मिनिमा का पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद में 5 पाई बाय 6 रखेंगे, तो एफ डबल डैश सॉरी हाँ 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 हो जाएगा माइनस 2 cos 5 पाई बाय 3 माइनस साइन 5 पाई बाय 6। अब देखो माइनस 2 cos 5 पाई बाय 3, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। ऑब्वियसली पाई बाय 3 पे 1/2 मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 5 पाई बाय 6 पे भी ये 1/2। ये आंसर कितना आ गया? ये आंसर है माइनस 3/2 विच इज लेस देन 0। तो देखा यहाँ पे दो पॉइंट आए मैक्सिमा के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैक्सिमा के कितने पॉइंट आ गए? 2 पॉइंट आ गए। तो अब इसमें से भी मैक्सिमम कौन होगा कैसे पता चलेगा? तो लास्ट ऑप्शन इज पुट दोज वैल्यूज इन द फंक्शन डायरेक्टली। जो आंसर आ रहा है उसमें से जो सबसे बड़ा है वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा, जो सबसे छोटा है वो पॉइंट मिनिमा का होगा। तो टिल नाउ हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स था 0 टू पाई में। क्लियर? तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ पाई बाय 6 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ पाई बाय 2 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 5 पाई बाय 6 फाइंड करेंगे, और एफ ऑफ पाई फाइंड करेंगे। ठीक है, 0 पे ये आएगा 1, पाई बाय 6 पे 3/4 प्लस 1/2, 5/4 आ जाएगा। पाई बाय 2 पे ये हो जाएगा 0, ये होगा 1, 5 पाई बाय 6 पे 5 पाई बाय 6 पे ये स्क्वायर है, तो ये होगा √3/2 माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4,
ये हो जाएगा 1/2, 2/4, 3/4 प्लस 2/4 इज 5/4 पाई पे, तो ये होगा 1, ये होगा 0। ठीक है, तो देखा तो ये पता चल रहा है कि 0, π/2 और पाई ये तीनों पॉइंट पे हमारे मिनिमम वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। बट हमें क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एंड मिनिमम। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज कौन से हैं? तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 5/4। कहाँ आ रहा है वो नहीं पूछा, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 1। दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 पे। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द right circular cone which can be inscribed of maximum वॉल्यूम मैक्सिमम है, कोन है जो किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है, ऑफ रेडियस r। ओके देखो एक स्फीयर दिया हुआ है, राइट। उसके अंदर हमने कोन बना दिया, ठीक है। अब देखने वाली चीज ये है ना कि इसमें स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है दैट h इज नथिंग बट 4r/3। ये प्रूव करके बताना है, ठीक है। वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो बेसिकली हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की। मैं ऐसा कह देता हूं यहाँ पे कि लेट से वॉल्यूम जो कोन है ना उसका हाइट कैपिटल एच है और उसका रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई r² एच हो जाएगा, राइट। अब 2 मिनट के लिए अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई ट्राइंगल बनाने का ट्राई करते हैं तो इसमें ये होगा कैपिटल आर, ये पार्ट होगा, ऐसा सोचो कि ये स्मॉल आर है, राइट। तो ये होगा h माइनस स्मॉल आर और ये हो जाएगा आर। देखो वापस ट्राइंगल बना रहा हूँ। अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस आर, बिकॉज ये पूरा तो हाइट है ना, उसमें से रेडियस वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस पे अगर हम पाइथागोरस लगाए तो ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व किया, h² माइनस 2hr प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर गया, यहां से हमें कैपिटल आर स्क्वायर मिलता है 2hr माइनस एच स्क्वायर। ओके, क्यों ये सब कर रहे हैं उसका रीजन है सो देट यहाँ कैपिटल आर जो स्क्वायर है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर पाए यहाँ पे, ठीक है। तो देखते चलो, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1/3 पाई, कैपिटल आर स्क्वायर के जगह पे रख दिया मैंने 2hr माइनस एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा वापस लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा 2h² r माइनस एच क्यूब। देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे ये r जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, r कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम, अब हम ये वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच, तो dv/dh, क्योंकि h तो वेरिएबल है ना, कैपिटल H इज वेरिएबल। 1/3 पाई, दिस विल बिकम 4hr माइनस 3h²। ये हमारा हो गया वॉल्यूम डिफरेंशिएट। इसको इक्वल टू 0 बना के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, तो 4 कैपिटल एच आर माइनस 3 कैपिटल एच स्क्वायर इक्वल टू 0, h इंटू 4r माइनस 3h इक्वल टू 0। h को उधर भेजा, यहाँ से मिल गया कि 4r/3 कितना होगा, h होगा। ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन ये तो क्रिटिकल पॉइंट मिला, मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिला। ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम मैक्सिमम होता है इस पे। तो वॉल्यूम मैक्सिमम होता है तो इसको वापस डिफरेंशिएट कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो d²v/dh² निकाला तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया 4 इंटू आर माइनस ये हो जाएगा 6h बराबर। अब ये पॉइंट पे हम कैपिटल H जो है वो रखेंगे 4r/3, तो इस पे d²v/dh², यहाँ पे रखा हमने h इक्वल्स टू 4r/3, दिस विल बिकम 1/3 पाई, यहाँ पाई आएगा, ब्रैकेट 4r माइनस 6 इंटू 4r/3, 3 2 जा
1/3 पाई 4r minus 8r कितना हो जाएगा -4r which is less than 0. Therefore V is maximum at h equal to 4r/3 hp. hp मतलब hence proved. क्लियर. अभी हमारे 4 क्वेश्चन बाकी है, दैट इज क्वेश्चन 13, 14, 15 एंड 16. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस जो है ये मैं क्लास में करवाऊंगा. विथ दैट 13, 14, 15, 16 एंड आई थिंक क्वेश्चन 5 भी हमारा बाकी है क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया लास्ट वीडियो में. लास्ट वीडियो एब्रप्टली क्लोज हो गया था, तो मैंने ये वीडियो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट किया था. तो हमारे 5 क्वेश्चंस पेंडिंग है जो मैं ट्यूसडे को कंप्लीट करवाऊंगा. एंटिल देन आप लोग इतना सॉल्व करके रेडी रखना. ओके, इसके भी जो डाउट्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है.